सो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है क्लास 11th के लिए इन साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम फॉर सेशन 2021। ये सर्कुलर 5 अगस्त को आ चुका है, लेकिन इसकी डिटेल मुझे अभी मिली है, सो अभी आपके लिए वीडियो बनाई गई है। हम डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डूज एंड डोंट्स। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। ये जो फॉर्म है इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अब ये बात याद रखना, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये प्लान्ड एडमिशन है। प्लान्ड एडमिशन का मतलब ये है कि जो बच्चे पहले से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, मतलब जिन बच्चों ने अपनी क्लास 10th पास करी है गवर्नमेंट स्कूल से, उन्हीं के लिए है ये एडमिशन का प्रोसेस, ठीक है। एंड जिन बच्चों ने प्राइवेट से पास करी अपनी 10th या फिर NIOS वगैरह से, उनके लिए एजुडेल पे उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड वहीं से उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि एजुडेल की साइट पे 11th के लिए अभी कोई पोर्टल ओपन नहीं है। ऑल्दो उन लोगों ने बोल रखा है कि पोर्टल ओपन हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको बता दूंगा अपने इंस्टा पर। सो पहले एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। देखो, अगर साइंस विद मैथ लेनी है तो मिनिमम परसेंटेज 55% होनी चाहिए। एग्रीगेट बोल रहे हैं। एग्रीगेट का मतलब है मैथ, साइंस एंड इंग्लिश में आपकी परसेंटेज इतनी आनी चाहिए। एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी परसेंटेज काउंट की जाएगी। जैसे इंग्लिश में 50%, मैथ स्टैंडर्ड में 50%, साइंस में भी 50% होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बात ज़रूरी ध्यान रखना कि अगर मैथ्स लेनी है तो आपके पास जो 10th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए थी वो स्टैंडर्ड ही होनी चाहिए थी। बेसिक का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है कि मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक विदाउट मैथ में, लेकिन विद मैथ में सिर्फ स्टैंडर्ड मेंशन किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो विदाउट मैथ में भी कुछ नहीं है, सेम क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे मैथ्स भी होना ज़रूरी है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो। एंड यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है 40 और 45%। बेसिक के लिए 45 कर दिया, स्टैंडर्ड के लिए 40% कर दिया। वहीं साइंस में 50% है। कॉमर्स विद मैथ 50% ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए, 45% इंग्लिश में, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में 50% एंड सोशल साइंस में 45% होनी चाहिए। कॉमर्स विदाउट मैथ में 50% ओवरऑल होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में 45% एंड सोशल साइंस में 45% होनी चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ के लिए एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस ये कहा गया है कि ओवरऑल जो है 45% मिल जाए तो अच्छा है। जैसे कि इकोनॉमिक्स देने के लिए बोला है कि स्टूडेंट की 45% मिनिमम होनी चाहिए। अगर 45 नहीं है तो बच्चे को इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा एज अ सब्जेक्ट। फिर हिस्ट्री मिल जाएगा, पॉलिटिकल मिल जाएगा, वो कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट भी दे देंगे, वो डिपेंड करेगा। एंड बाकी एक चीज़ और बोल रखी है कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट अ स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% इन स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे इन लोगों ने लिख तो दिया कि ठीक है कि ह्यूमैनिटीज़ में भी मैथमेटिक्स मिल जाएगी, लेकिन जब आप स्कूल जाओगे ना, ज़्यादातर स्कूल मना ही करते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में मैथमेटिक्स नहीं मिल रही है। ऑल्दो नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अभी और भी टाइम लगे इम्प्लीमेंटेशन होने में, इसीलिए अभी सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ में जो पहले के सब्जेक्ट थे उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा बच्चों को। सो ये बेसिक क्राइटेरिया है, एक बार इसका ध्यान दे लेना फॉर्म भरने से पहले कि आप इनके अंदर फॉल करते हो या नहीं करते। इसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा चांस मिलेंगे एडमिशन के, कम होगा तो नहीं मिलेगा। सो अब थोड़ा फॉर्म पे डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा ऑप्शनल फॉर्म। यहाँ आपको डेट वगैरह अपना फिल कर देना है, स्टूडेंट ID जो आपकी बनी होती है, जैसे कि जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया है उस ईयर से स्टार्ट हो जाती है, 2008, 008 कुछ ऐसे करके XYZ जो भी है, ऐसे 14 डिजिट की स्टूडेंट ID होती है, वो आपको फिल करनी है। आपके क्लास 9th की रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा, ध्यान रखना। देन फिर क्लास 10th का बोर्ड का रोल नंबर, फिर जो भी स्ट्रीम लेनी है आपको सीधा टिक कर देना है। मान लो मल्टीपल स्ट्रीम के लिए आप चूज़ कर रहे हो, क्योंकि होता है ना कभी कभार कि सीट फिल हो जाती है तो आपको एडमिशन नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हो, 2-3 में कर सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए भाई विद मैथ चाहिए साइंस फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन अगर नहीं भी मिली तो विदाउट मैथ भी मेरा काम चल जाएगा, तो मैं दोनों पे टिक लगा दूंगा। देन फिर वही आपको सब्जेक्ट फिल कर देने हैं एज़ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे जितने भी बॉक्स है सब भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर अपने साइन एंड वो, इसके बाद कुछ नहीं करना। इस फॉर्म को आपको अपने रेस्पेक्टिव स्कूल में सबमिट कर देना है। अब देखो जिस स्कूल में साइंस नहीं भी है या कॉमर्स नहीं भी है
तो भी उन बच्चों को टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। स्कूल वालों की सरदर्दी है, वो नियर बाय स्कूल में बच्चे को रेफ़र कर देंगे कि इस स्कूल में एडमिशन होगा एंड आपको बता देंगे। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एडमिशन है ऑनलाइन के थ्रू ही होगा क्या एक्चुअली में, जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे कुछ टाइम बाद, जब टीचर्स चेक करेंगे फॉर्म को, तब आपको एक कॉल आएगी उनकी तरफ से कि आपको यही स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, एंड क्या आप इसके अंदर फॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे, या जो भी प्रोसीजर है वो आपको ऑन कॉल समझा देंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। देन फिर कुछ समय बाद आपको बोला जाएगा कि डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि ये जो फॉर्म है इसके साथ आपको अपने 10th की मार्कशीट सबमिट करनी है, ठीक है। सो इतना ही आपको करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आरपीवीवी के लिए भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के लिए भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो उसके लिए भी एक वीडियो आने वाली है, तो ध्यान रखना उसका भी, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।